पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी होती नजर आ रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे, व्हाइट हाउस ने उसको खारिज कर दिया उस चीज को। और उसके साथ साथ एक दोहरा स्ट्राइक भी पाकिस्तान पर होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, हम सबको याद है कि पहलगाम यानी कि 22 में 22 अप्रैल को जो नृशंस हत्याकांड टीआरएफ ने किया था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें ली थी। 26 मासूम जानों को धर्म जाति के आधार पर मौत के घाट उतारा था। उसी द रेजिस्टेंस फोर्स जो लश्कर ए तोयबा का मुखौटा आतंकी संगठन है, उसको अमेरिका ने आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। अपने आप एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिली है। और इन सब के बीच भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत नजर आ रही है। और आपको बताते चलें कि पोस्ट 22 के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया था, और उसी कड़ी में डिफरेंट कंट्रीज़ में भारतीय डेलीगेशन अक्रॉस द पार्टी लाइंस वहाँ पर गए थे। और अमेरिका और बाकी देशों में भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखा था। और इसी कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। और इसकी औपचारिक घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की है। और उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि अमेरिका न केवल आतंकवाद के प्रति उसकी जो नीति है उस पर कायम रहेगा, और उसके साथ साथ जो पूरे विश्व में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए। इन सब के बीच पाकिस्तान कहीं ना कहीं खिसियाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान में ये चल रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा था पाकिस्तान मीडिया। और उस दावों की पोल या फिर हवा खोलता नजर आया अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान कि जो दावे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, ऐसा कोई प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। और इन सब के बीच टीआरएफ को आतंकी संगठन की सूची में शामिल करना, इसके कई दूरगामी प्रभाव निश्चित तौर पर नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि न केवल भारत का ये प्रयास है कि किस प्रकार जो भारत में 2008 का जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद दूसरा बड़ा आतंकी हमला 22 पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय लोग मारे गए थे। और टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी भारत ने लॉन्च किया था, और जो पाकिस्तान में स्थित पीओके में जो लॉन्चिंग पैड्स थे उनको ध्वस्त किया था। और इसके बाद भारत का जो डेलीगेशन लगातार भारत का जो एक कूटनीतिक दबाव पूरे विश्व में जो आतंक का दंश भारत झेल रहा है उसको समझाने का प्रयास भारतीय डेलीगेशन ने विभिन्न देशों में किया। और उसकी कूटनीतिक परिणाम भी सामने निकल के आ रहे हैं। जिस प्रकार अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन की मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन की सूची में डाला है, और कई देश भी इसी तरह से टीआरएफ के इन हमलों से त्रस्त हैं। कई देशों में ने ऑलरेडी टीआरएफ को ब्लैक लिस्ट में डाला है, मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला है। और ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की बात भी निकल के सामने आएगी। और उसके साथ साथ जो फाटा की अगर बात करें, जो टीआरएफ के वित्तीय अकाउंट्स हैं या जो लेन देन हैं उसको भी बंद करने का आदेश आ सकता है, जो निश्चित तौर पर टीआरएफ की गतिविधियों पर, और खासकर क्योंकि ये लश्कर ए तोयबा का मुखौटा संगठन है और लश्कर ए तोयबा के इशारों पर काम कर रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि कई बार भारत में जो खासकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो आतंकी हमले हुए थे उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने ली है। तो अपने आप एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स निकल के सामने आ रही है। और लगातार भारत का जो कद, इसमें कोई शंका नहीं है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ा हुआ है। और जो भारत की कूटनीति है उसकी एक विजयी गाथा एक बार फिर सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस चीज़ की पुष्टि कि टीआरएफ अब मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन की लिस्ट में यूएस ने डाला है, इसके कई दूरगामी प्रभाव होंगे। और पाकिस्तान की एक बार फिर वैश्विक मंच पर किरकिरी हुई है। और फिर वही कहावत है कि खिस्याती बिल्ली खंबा नोचे, अर्थव्यवस्था जर्जर है लेकिन फिर भी आतंक को पोषित पाकिस्तान कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।